स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 24। हमें क्या करना है क्वेश्चन 24 में, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। लीस्ट कर्व सरफेस का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, क्या होगा, कैसा होगा राइट सर्कुलर कोन, ऐसा होगा। उसमें क्या क्या होता है, एक तो हाइट होगी, रेडियस होगी और स्लैंड हाइट होगी। ठीक है, ये कोन के अंदर होता है। उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसे हमें लीस्ट शो करना है। लीस्ट का मतलब कम, और कम क्या, मिनिमम शो करना है, मिनिमाइज करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें गिवन है। जो भी हमें चीज़ गिवन रहेगी वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिक्स का मतलब कांस्टेंट हो गई, वो कांस्टेंट हो जाएगी। जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हैज़ एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। और जो उसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड माने हाइट, यही तो होगा। और ये हमने किससे रिप्रेजेंट करी है, h। तो जो h है वो इक्वल होना चाहिए √2 r। r माने रेडियस ऑफ द बेस, इस टाइम्स द रेडियस, इतना उसे इक्वल शो करना है। तो दो काम हमें यहाँ शो करने हैं, एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट शो करना है, मिनिमम शो करना है, और उसका जो अल्टीट्यूड इक्वल टू द √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ये शो करना है। तो चलिए हम शो करते हैं। तो फर्स्टली जो चीज़ हमें लेट करनी है उसे लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द रेडियस राइट सर्कुलर कोन। हमने क्या ली है, आर ले लिया है उसे, आर। एंड हाइट जो है उसकी क्या ले ली है, एच ले ली है। ठीक है, तो हाइट हमने एच ले ली है। अब इसकी जो स्लैंड हाइट होगी वो क्या होगी, एल होगी। तो जो हमारे पास स्लैंड हाइट है वो हमारे पास क्या है, एल है। तो यहाँ एल लिखेंगे। स्लैंड हाइट जो है हमारे पास क्या है, एल है। तो उसे हम क्या लिखेंगे, एल लिख लिया। तो ये हमने क्या चीज़ कर ली है, लेट कर ली है। हाइट, रेडियस और स्लैंड हाइट, उससे हमने लेट कर लिया कि एल है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम हमें कोन का गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे बी से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये किस में है, डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और टोटल किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर टोटल किस में आ गया है, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एच की वैल्यू आ गई है। इसे इक्वेशन फर्स्ट घेर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एच की वैल्यू फाइंड करी। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए यहाँ से हम जो भी हमें रहता है, तो यहाँ से फर्स्टली हम एच की ही वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हम आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकली किससे, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, हमने एच की वैल्यू निकाल दी। अब बात हुई यहाँ कर्व सरफेस की। तो कर्व सरफेस किसका लेंगे, कोन का ही लेंगे। तो कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या होता है, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, पाई आर एल होता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर लें एस से कर्व सरफेस को। तो ये किसके इक्वल आ गया है, पाई आर एल के इक्वल आ गया है। और अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, एस स्क्वायर इक्वल पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये आपने पढ़ा होगा कि जो स्लैंड हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, एल स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल होगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो हाइट है और उसके रेडियस के वो इक्वल होती है स्लैंड हाइट। ठीक है ना। तो यहाँ एल स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो एस स्क्वायर इक्वल पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच एल स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पुट करा। अब हमने क्या कर लेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे जो हमारे पास, क्योंकि एस स्क्वायर को लेकर जाने में कंफ्यूजन रहेगा। तो एस स्क्वायर की जगह हम लेट कर लेते हैं के को, कि जो लेट कर लिया एस स्क्वायर इक्वल टू के इक्वल लेट कर लिया, तो हम के लिख सकते हैं।
तो हमने यहाँ के लिखा है, के किसके इक्वल है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ हमने कर ली क्योंकि हमने एस को क्या लेट कर लिया है, के कांस्टेंट इक्वल लेट कर लिया। ठीक है ना, के लेट कर लिया है। अब यहाँ अब आपको क्या सोचना है, अब h की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर रखी है पहले से, तो यहाँ अब h की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी क्योंकि h की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर रखी है। तो टोटल किस में बन जाएगा, देखो r में बन जाएगा ये। तो यहाँ हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, h की वैल्यू में पुट करनी है। तो यहाँ h की वैल्यू पुट करेंगे 3b स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसे हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे हम यहाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर ऑलरेडी था और 2 पावर और मिल गई उसे, तो क्या बन गया, r की पावर 4 बन गया प्लस आर स्क्वायर, ये हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्योंकि दोनों से होगी। तो देखो पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इसके लिए 2 आर यहाँ कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ और r की पावर 4 है और r की पावर 2, तो 2 पावर कैंसिल होगी, आर स्क्वायर रहेगा प्लस ये लगेगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो देखो पाई स्क्वायर और r की पावर 2 है, 2 की होगी तो क्या होगा पाई स्क्वायर और r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इतना हमने थोड़ा सोल्व आउट किया एक थोड़ा सिंपल फंक्शन बनाने के लिए, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, एफ आ गया है, एक ये हमारे पास फंक्शन बन के तैयार है। अब इस फंक्शन को सिर्फ क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बताओ आर के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट। इस वजह से हमने क्या किया था, एच की वैल्यू पुट की, वहाँ से एच की वैल्यू निकाल के पुट कर ली, और इस वजह से L को हमने साइड करके L की वैल्यू पुट करी, वहाँ से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन गया। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ बहुत आपको समझना है कि बिल्कुल जल्दबाजी में डिफ्रेंशिएट ना करें क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, आराम से समझो, समझ में आएगा। इस आर को आप पहले ऊपर ले जाओ, तो इस आर को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये पावर क्या है, प्लस की थी नीचे, ऊपर माइनस की बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि वी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। ये मत समझना वी स्क्वायर का जो होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा, नो, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा, रेडियस के रेस्पेक्ट में ना, तो आर का ही आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना। तो ये जो होगा वी स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखो, लिखा, 9 को भी एज इट इज़ लिख लो क्योंकि 9 एक नंबर एज इट इज़ रहेगा। अब ये पावर है ऊपर गई, माइनस की बन गई। अब क्या होता है, पहले डिफ्रेंशिएट करो अब इसे, तो पावर आगे आ गई माइनस के 2r, और माइनस के 2r में से एक पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी हो पावर एक सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, माइनस के 2r और माइनस के ऊपर क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आप, क्या आ गया हमारे पास, माइनस के 2 इंटू आर की पावर -3 प्लस पाई स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ये 4 आगे आ गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि टोटल मल्टीप्लाई में और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो क्या मिलेगा हमें, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 2 9 जा क्या हो जाएगा, यहाँ जल्दी से बताओ 18 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि माइनस का क्या आ गया हमारे पास, 18 आ गया, वी स्क्वायर और आर ऊपर ये क्या है, माइनस का 3 है। अब ये माइनस का 3 नीचे भी तो आ सकता है, तो माइनस का 2 अपॉन आर की पावर प्लस का 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जैसे नीचे से ऊपर लेके गए तो ऊपर से नीचे भी तो ला सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन इंटू 3 क्यूब, ये आया हमारे पास। अब हमें क्या करना होता है, जो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया फंक्शन, उसे किसके इक्वल पुट करो, 0 के इक्वल पुट करो, क्योंकि यहाँ से हमें 0.5 होते हैं तो इसे इक्वल टू 0 पुट किया हमने। तो माइनस के 18 बी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब इक्वल टू 0। अब इधर देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो -4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा,
अब यहाँ आप किससे कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 को कैंसिल आउट कर सकते हो कितने टाइम्स बताओ, ये तो 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा है, 9v²। ये पावर किस में है, यहाँ डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगी तो क्या आएगा 2π²। ये 3 और ये 3 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो इसे इक्वेशन आप सेकंड घेर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ये निकल के आई हमारे पास एक इक्वेशन मान सकते हो। हमने ये फाइंड कर लिया, आप यहाँ तक स्टॉप करो। अब आ जाओ कि हमें क्या शो करना था, लीस्ट शो करना था कर्व सरफेस एरिया। तो आपको बिल्कुल माइंड में ये रखना है कि हमें कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम की बात हो तो डबल डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट से भी हमें पता चलता है कि वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। इतनी बात आपको बिल्कुल माइंड में सेट करनी है। तो जो फंक्शन हमारे पास ये है, इस फंक्शन को आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। क्या फंक्शन है, इस फंक्शन को। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d²k/dr², ठीक है। तो हमारे पास ये है, तो -18 तो एज इट इज़ रहेगा, बताओ रहेगा नहीं रहेगा। अब ये जो रहेगा b² एज इट इज़ रहेगा, तो इस पावर के तो सोल आउट होगा, बताओ होगा नहीं होगा, होगा। तो इस पावर को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, लिखो यहाँ। तो हमारे पास 9v², तो ये हमारे पास क्या आया 18 आया ना इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद। तो 18 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, 3 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, बताओ 54 आएगा नहीं आएगा। देखो आराम से समझो, यहाँ सेम है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि वीडियो फिर लेंथी हो जाती है ज़्यादा। देखो 18 एज इट इज़ रहेगा, v² एज इट इज़, पावर को ऊपर लेके गए, माइनस का 3 बना, फिर पावर -3 आगे आई, एक पावर सब्ट्रैक्ट हुई, -4 बन गई, और 3 की मल्टीप्लाई 18 से होगी तो हमारे पास क्या आएगा, और माइनस के आएगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस होने के बाद क्या आएगा 54b²/r⁴, यही तो बनेगा। देखो करके देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करो। उसके बाद यहाँ हमारे पास 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12, और एक पावर इसमें से हमारी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास ये आई, ये आ रही है वैल्यू, ये देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। सिर्फ आपको यहाँ ये देखना होता है कि यहाँ से वैल्यू कैसी निकल कर आ रही है, पॉजिटिव निकल कर आ रही है या फिर निगेटिव आ रही है। और भी आप कर सकते हो इसमें सोल आउट पर, और आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ वैल्यू कैसी निकल कर आएगी, पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी यहाँ निकल के। तो ये हमारे पास कैसी वैल्यू पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब ही हो जाता है कि ये कैसा हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमाइज हो गया। क्लियर हुई बात। अगर निगेटिव आ जाते तो मैक्सिमम हो जाता। ये बिल्कुल माइंड में सेट करो कि इसे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती। यहाँ आके बस ये देखना होता है कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तो मिनिमम लिख दो, निगेटिव है तो मैक्सिमम लिख दो, 0 है तो नाइदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम। क्लियर हुई बात। तो हमने ये लिख दिया। अब आ जाओ इस इक्वेशन पे, 9v², इसे लिखो। तो हमारे पास है 9v², क्योंकि यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है, h = √2r। तो यहाँ हम लिखेंगे इसे, क्योंकि पहले हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये लीस्ट है। अब हमें इसे लेके चलना है, 9v² = 2π²r⁴ है। अब b² की वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, बताओ कहाँ से पुट करोगे b² की वैल्यू। v की वैल्यू क्या है, 1/3πr²h। इस वैल्यू को उठाओ और पुट करो। h की वैल्यू क्यों निकाली थी, आप सोचोगे h की वैल्यू हमने इसलिए निकाली कि हाँ हमें r के फंक्शन में बनाना था, तो h को हमने रख लिया, क्योंकि एक वेरिएबल बनाना होता ना हमें। ये नहीं कि हम 2 वेरिएबल लेके चल सकते, नहीं लेके चल सकते, तो एक वेरिएबल बना लिया था हमने। v की वैल्यू यहाँ है तो हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें यहाँ पुट करेंगे 1/3πr²h का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है b², तो v की वैल्यू पुट करी 2π²r⁴ 9 × 1/9
पाई स्क्वायर आर की पावर 2 ऑलरेडी है 4 बन जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 6। 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और इसमें कितनी पावर जाएगी, ये 4 है ये 6 है 2, तो एच स्क्वायर इक्वल क्या आ गया हमारे पास 2r स्क्वायर, क्योंकि 4 यहाँ है 6 है तो ये बचेगा, स्क्वायर है तो इधर रूट लगेगा, तो रूट लगा 2r स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा r जो है वो बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2r निकल के आ गया। तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि एच स्क्वायर जो है अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि क्वेश्चन में ये है, वरना ये यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, ये लाइन ना लिखो तो यही तो हमें प्रूफ करना था। बताओ करना था या नहीं करना था। तो यहाँ आप ये लाइन भी लिख सकते हो और अच्छा करने के लिए कि देयरफॉर द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आया, तो ये हमने क्या कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे।